देखिए एक जो है संस्था जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और याचिका दाखिल करके उसने मांग की है कि ऐसे तमाम पत्रकारों को जो कि इस कोरोना काल के दौरान सेवाएं करते हुए जो है काल कवलित हुए हैं, बीमार हुए हैं, अस्वस्थ हुए हैं, उनके इलाज को लेकर जो है सरकारों को सजगता दिखानी चाहिए और उन्हें निःशुल्क इलाज मिलना चाहिए। एक तो उसमें ये मांग है। दूसरा उसमें ये भी कहा गया है कि भाई इनको मरणोपरांत जो राज्य शासन और केंद्र शासन की ओर से जो योजनाओं का लाभ के तहत जो है जो चिन्हांकन किया जाता है कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। तो उसमें जैसे कि दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये है कि भाई जो अधिमान्यता प्राप्त है। अधिमान्यताओं के लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ पत्रकारों को जो है उनके आवेदन पर राज्य शासन अधिमान्यता देता है और कुछ जो सेंट्रलाइज या एनसीआर से ताल्लुक रखने वाले पत्रकार हैं उनको जो है केंद्र सरकार भी मान्यता देती है। तो तमाम योजनाओं में अब तक देखने में आया है और याचिका में बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है उन्होंने कि आ, जब भी किसी को किसी योजना का लाभ दिया जाए तो उसकी अधिमान्यता को चेक किया जाता है कि वो अधिमान्य है कि नहीं है। याचिका में कहा गया है कि भाई अधिमान्यता को चेक करके लाभ देना एक तरह से पक्षपात है, क्योंकि आप मान के चलिए करीब 70-80% पत्रकार ऐसे हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट होने के बाद अधिमान्यता प्राप्त नहीं है। कारण अधिमान्यता प्राप्त करने में नियमों की पेचीदगियां है और उसमें कहीं यह रहता है कि आप जिस संस्था के अंदर तैनात हैं, नियुक्त हैं, उन संस्थानों के लेटर पेड पे या उनके ऑफिशियल्स या उनके मैनेजमेंट के द्वारा ये चिन्हित किया जाए कि भाई आप उनके पत्रकार हैं और तब जाके जो है आपका अधिमान्यता आवेदन जो है और उस पर कोई प्रक्रिया शुरू हो पाती है। ये एक तरह का आप कह लीजिए कि हमारा जो नियोक्ता है, हमें जो नियुक्त करता है संस्थानों में, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस पत्रकार को वो अधिमान्यता दिए जाने के लिए योग्य मानता है या ना मानता है, या उसकी अपनी जो दूसरी मजबूरियां होती है नियोक्ता और मुलाजिम के बीच की, वो भी उसमें समस्या बाधक बनती है। तो आर्टिकल 14 जो है इस याचिका का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए इसमें यह कहा गया है कि किसी प्रकार से जो है किसी योजना का लाभ देने के लिए आप अधिमान्यता और गैर अधिमान्यता का कोई पैरामीटर ना लगाएं। ये एक अच्छी पहल है। अच्छा, इसमें दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें ये दावा किया गया है इस याचिका में कि लगभग जो भी काल कवलित अब तक के हमारे पत्रकार साथी हैं उनको योजनाओं का लाभ प्रॉपर नहीं मिल सका है, उनको निःशुल्क उपचार सुविधा जो है नहीं मिल सकी है। आप देखिए लगभग 12 मई को जो है यहाँ इंदौर मीडिया यूनाइटेड की पहल पे इंदौर मीडिया यूनाइटेड का एक डेलीगेशन जो है वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे, उनसे मुलाकात की थी और हमारे डेलीगेशन ने ये मांग की थी कि जो भी पत्रकार अभी काम कर रहे हैं और किसी प्रकार से वो अस्वस्थ होते हैं तो उनके लिए जो है निःशुल्क उपचार सुविधाएं मुहैया कराई जाए। बड़ी अच्छी बात है कि प्रभुराम चौधरी साहब ने जो है इस बात को मुख्यमंत्री साहब के सामने रखा और मुख्यमंत्री साहब ने जो है इसको 14 मई को घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि भाई हम सारे पत्रकारों को निःशुल्क उपचार देंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि भाई आप कहते हैं लेकिन आपकी चाहत क्या है, आपकी मंशा क्या है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक सीएम साहब की घोषणा के बावजूद अब तक इस वाले मामले में ना स्पष्ट नीति सामने आई है, ना ही जो है कोई आदेश निर्देश जो है स्पष्ट तौर पर सामने आए हैं। हम देख रहे हैं कि विनोद शर्मा दिन दोपहर वाले जो सज्जन है उनका मामला हो, एक यादव जी जो अभी वर्तमान में बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट है उनका मामला हो, और ऐसे कई तमाम पत्रकार साथी। एक हमारे संजय रजक जी हैं जिनके पिताजी पहले एडमिट थे, उनके भाई एडमिट थे। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि पत्रकार अकेला नहीं होता है। जब वो फील्ड पर रहता है, दोबारा लौटकर घर पर आता है, घर वालों से मिलता है, ऐसे अगर घर का कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाए तो उनको भी जो है निःशुल्क उपचार मिलना चाहिए और उनकी भी जो है देखरेख सरकार को करनी चाहिए। केवल पत्रकारों के लिए जो है आप घोषणा करके अब तक आपने आदेश जारी नहीं किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका पर सकारात्मक रुख रखते हुए, पत्रकारों की समस्या को समझते हुए विचार करना चाहिए। और ये याचिका नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अच्छा सकारात्मक रुख लेता है, हमारे हित में अगर कोई फैसला लेता है, तो ये एक माइलस्टोन रहेगा और कई हजारों लाखों जो इस वक्त जो है विषम काल में, इस संकट काल में इस कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, जहां लोग, आप समझिए, जहां लोग अब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहां हम पत्रकारों की मजबूरी है कि डेली जो है हमको घर से बाहर भी निकलना है। जहां खतरे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ कैजुअलिटी होती है, जहाँ मुक्तिधाम है, वहाँ हमको जाकर कवरेज करना होता है। ऐसे में जो है हमको सरकार से इलाज की, हमारे यदि किसी दुर्भाग्यवश कहीं किसी का देहांत हो जाता है हमारे किसी साथी का,
तो उसके मरणोपरांत उसके परिवार को जो है उचित सक्षम और जो है कोई एक क्षतिपूर्ति राहत राशि इसको मिल जावे, जिससे उसके परिवार का गुजर बसर करना आसान हो जावे। सरकार को इस तरह इस ओर जो है इस दिशा में जो है कदम उठाने चाहिए और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट इसमें सकारात्मक दिखाएगा, ऐसी हमको आशा और उम्मीद है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह यादव है और मैं सेव जर्नलिज्म फाउंडेशन हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से हम जो है ये कोशिश करते हैं कि पत्रकारिता को बचाए रखें, उसको संभाले रखें। और इसी के साथ साथ इंदौर मीडिया यूनाइटेड नाम की एक बहुत अच्छी मुहिम है जो पिछले 26 अप्रैल से लगातार इंदौर के ऐसे पत्रकार साथी जो सेवा में रहते हुए उनके परिवार के लोग कोरोना संक्रमित हो गए हों, इलाजरत हों, उपचाररत हों, कोई देहांत हो गया हो, तो हम सब अपने संपर्कों से हमने कोच बनाया हुआ है अपने सहयोग से, उससे जो है ऐसे लोगों की मदद करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने कई लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन हुए। हॉस्पिटल में जब अभी विपदा काल था, बीच में अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, हमने जो है उनको हॉस्पिटल बेड जो है उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वयक की भूमिका का निर्वहन किया। ऐसे तमाम सारे जो है काम जो है और ये जो मुहिम जो है इंदौर मीडिया यूनाइटेड, ये तमाम पत्रकारों के सहयोग से चल रही है। इसमें काफ़ी वरिष्ठ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं।